महाराज, इस घोड़े ने मुझसे कहा कि इसका नाम पवन है। ये सुनकर दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। शांति शांति। तो ये बताओ, ये घोड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, मुझे ये घोड़ा एक भिखारी ने बेच दिया था। उसने कहा कि ये जादुई घोड़ा है। मेरे पास बस इतना धन था कि 1 माह का अनाज खरीद सकूं, पर मैंने सब इसी पर खर्च कर दिया। मैंने कई जगह इसे बेचने की कोशिश की, पर लोग डर गए। अंत में सोचा कि आपके पास ले आऊं। राजा सूरज ने गहरी दृष्टि से घोड़े को देखा। क्या ये सच है? मतलब, क्या ये तुम्हारा घोड़ा वास्तव में मनुष्य की आवाज में बात करता है? क्यों घोड़े, तुम कुछ बोलते हो? हाँ महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इसे बोलने के लिए कहूँ। ठीक है, कहो इसको। पवन, महाराज को अपना नाम बताओ। मेरा नाम पवन है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। पर किशन, इस समय हमें किसी जादू या घोड़े की नहीं, बल्कि अपने पुत्र की चिंता है। हाँ, क्या करे, हमारा मन इस घोड़े में भी आकर्षित नहीं हो रहा। चले जाओ यहाँ से। मैं सही बताऊं, कोई और समय होता तो मैं ये घोड़ा मुंह मांगे दामों पर खरीद लेता, लेकिन अभी हमारा मन इस पर आ नहीं रहा है। महाराज, महाराज कृपा कीजिए, मुझे निराश मत लौटाइए। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। आप नहीं लेंगे तो मैं किशन, मेरी मजबूरी समझो। तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरे पुत्र राजकुमार अर्जुन सुंदर वन के श्रापित किले में घायल हुए हैं और अब तक वो ठीक नहीं हुए। हम उन्हीं के लिए परेशान हैं। हमारा मन किसी घोड़े, जानवर, पेड़ पौधे कहीं नहीं लग रहा, कहीं नहीं। राजा सूरज की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने किशन को वो पूरी घटना बताई। सोने का वृक्ष, जादुई फल और डायन का शाप। दरबार में कुछ पलों के लिए मौन छा गया। राजा सूरज धीरे से बोला, और सैनिक रास्ता भूल गया। डायन ने क्योंकि उसकी स्मृति मिटा दी, तो अब कोई नहीं जानता कि वो सोने का वृक्ष कहाँ है। अचानक पवन की गहरी आवाज गूंजी, मैं जानता हूँ कि वो सोने का किला कहाँ है। सारा दरबार एक साथ चौंक उठा। किशन भी अविश्वास से पवन की ओर देखने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो पवन? तुम जानते हो? हाँ हाँ, अरे क्या तुम्हें याद नहीं मित्र, मैंने कहा था कि मैं हर जंगल का रास्ता जानता हूँ। वो एक मायावी किला है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ और उस जादुई सेब को प्राप्त करने में सहायता कर सकता हूँ। अरे लेकिन वो फल तो उस डायन की पहरेदारी में है। वो तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, वो फल की रक्षा करती है। जैसे ही कोई उसे तोड़ता है, वो प्रकट हो जाती है। उसी पल तुम्हें मेरी पीठ पर सवार होना होगा और मैं बिजली की रफ्तार से भाग सकता हूँ। वो कभी हमारा पीछा नहीं कर पाएगी। दरबार में सन्नाटा गहराने लगा। राजा सूरज के चेहरे पर आशा की एक नई किरण झिलमिलाई। हाँ, सुनो किशन, अगर तुम सच में वो सोने का सेब ला सकते हो, तो हम तुम्हें इतना धन देंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। महाराज, यदि मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं राजकुमार अर्जुन को बचाने का प्रयास करूंगा। मैं उस सोने के सेब को अवश्य लेकर आऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। राजा सूरज की आंखों में गर्व झलक उठा। किशन ने घोड़े की लगाम थामी और बोला, चलो पवन, अब चलने का समय आ गया है। चलो आगे बढ़ो। धूप घनी शाखाओं से छनकर जंगल की भूमि पर पड़ रही थी। किशन और उसका जादुई घोड़ा पवन
आधे दिन की लंबी दौड़ के बाद उस रहस्यमय किले पर पहुंच गए, जहां विशाल सोने का किला धुंध में चमक रहा था। हे भगवान, किसी ने सोचा नहीं होगा कि सुंदर वन की गहराई में इतना सुंदर किला छिपा होगा। आखिर ये किला है किसका? कहा था ना, ये एक मायावी किला है। किशन की नजर अचानक भीतर पड़ी, जहां एक सोने का वृक्ष खड़ा था, जिस पर सोने के सेब लटके थे। ओ, तो यही है वो वृक्ष। यही सोने का सेब राजकुमार को बचाएगा। किशन ने बिना देर किए घोड़े से उतरकर वो सोने का फल तोड़ लिया, पर अगले ही क्षण आकाश में काला धुआं फैला और जादूगरनी प्रकट हो गई। रुक जा मनुष्य, उस सोने के सेब को मेरे हवाले कर दे, अन्यथा तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। दौड़ो पवन, जल्दी दौड़ो, चलो। घोड़ा बिजली की गति से भागा, पर अचानक जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो गई। तुझे लगता है तू मुझसे बच निकलेगा? ये तेरी भूल है। पवन हड़बड़ा गया और अचानक मुड़कर उस दिशा में भागने लगा जहां एक तालाब था, पर फिसलन से उसका संतुलन बिगड़ा और किशन सीधे तालाब के भीतर जा गिरा। अब मैं तुझे इसी तालाब में मार डालूंगी। वो भी तालाब में कूद गई। कुछ देर बाद किशन पानी से बाहर निकला, पर जादूगरनी का कहीं नामो निशान नहीं था। अरे, वो तो तालाब में कूदी थी, फिर बाहर क्यों नहीं आई? अचानक तालाब का पानी चमक उठा और उसमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकली। ये क्या? तालाब में तो डायन थी। तुम कौन हो? मैं ही वो जादूगरनी हूँ। क्या मतलब? मेरा नाम राजकुमारी सौम्या है। मैं बल्लभगढ़ राज्य की राजकुमारी हूँ। कई वर्ष पहले मैंने इसी किले के बारे में सुना था। मुझे बताया गया कि यहाँ सोने का वृक्ष है, जिसका फल खाकर कोई भी अमर हो सकता है। मैं लालच में आ गई, अकेले खोजते हुए इस किले तक पहुँच गई, पर जैसे ही मैंने फल तोड़ा, तालाब से एक रहस्यमय पुरुष प्रकट हुआ। उसने मुझे शाप दिया कि मैं इस वृक्ष की रक्षक बनूंगी और तब तक श्रापित रहूंगी जब तक मैं तालाब में न गिर जाऊं। आज नियति ने वो क्षण पूरा कर दिया। इतना कहते ही तालाब फिर चमकने लगा और उस जल से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। राजकुमारी अब मुक्त हो चुकी है। मैं इस सोने के वृक्ष का रक्षक हूँ। हे देव पुरुष, मुझे अमर होने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने ये फल इसलिए तोड़ा है कि राजा सूरज के पुत्र राजकुमार अर्जुन का जीवन बच सके। ये फल ये अमरता ही नहीं, जीवन देता है। यदि किसी बीमार को खिलाया जाए तो वो स्वस्थ हो जाएगा, पर यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति ने खाया तो वो अमर हो जाएगा। याद रखना, इसे केवल राजकुमार अर्जुन को ही पूरा खिलाना। इतना कहकर वो पुरुष स्वर्ण प्रकाश में विलीन हो गया। अगले दिन किशन पवन और राजकुमारी सौम्या के साथ राजमहल पहुंचा। राजा सूरज ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, किशन, तुम लौट आए? क्या तुमने सोने का सेव प्राप्त किया? क्या किशन मिला? जी महाराज, यही है वो सोने का सेब, ये लीजिए। राजा सूरज ने वो सोने का सेब अपने पुत्र अर्जुन के मुख में रखा। कुछ ही क्षणों में राजकुमार अर्जुन की सांसें लौट आईं और उनकी आंखें खुल गईं। मेरे पुत्र अर्जुन। पूरा राजमहल उल्लास से गूंज उठा। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम राजा भैरव की पुत्री राजकुमारी सौम्या हो, बल्लभगढ़ की राजकुमारी, है ना?
जी महाराज। राजा सूरज ने किशन को स्वर्ण मुद्राओं से नवाजा। किशन, तुमने मेरे राज्य को एक अमूल्य वरदान दिया है। किशन, मैं अपने राज्य लौट रही हूँ, पर वचन देती हूँ जब लौटूंगी तो तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगी। किशन झुककर प्रणाम करता है। राजकुमारी सौम्या अपने राज्य लौट जाती है। कुछ ही सप्ताह बाद राजकुमारी सौम्या अपने पिता राजा भैरव के साथ फिर किशन के गांव पहुंची। राजकुमार अर्जुन और राजा सूरज भी उपस्थित थे। पूरा गांव उत्सव में डूब गया। सौम्या और किशन का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। किशन अब एक किसान नहीं, एक राजा बन चुका था। कुछ समय बाद जादुई घोड़ा पवन मुस्कुराते हुए बोला, किशन, अब मेरा समय आ गया है। मैं अपने संसार लौट रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारे दिल में सच्चाई रहेगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। किशन ने उसके माथे पर हाथ